हेलो। तो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ और मेरी मम्मी करने जा रही है हॉन्टेड स्टोरी टेलिंग चैलेंज, जिसमें मैं और मेरी मम्मी हॉन्टेड स्टोरी सुनाएगी। मम्मी 2 स्टोरी सुनाएगी, क्योंकि मम्मी का स्टोरी सुनकर तो आपका पक्का है आपका रात की नींद हराम हो जाएगी। मेरी स्टोरी सुनोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। काफी मजा आने वाला है। और दूसरी बात कि ये वीडियो रात को शूट हो रही है, जहाँ पे मेरे को भी डर लगता है गाइस, डर लगता है। तो अब बैठ जाते हैं और तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और शुरू करते हैं। तो गाइस अब शुरू करते हैं और अच्छे खासे भूत हम लोग बन गए हैं नीचे लाइट लगाकर। तो अब शुरू करते हैं। मम्मी सुनाने वाली है अपनी पहला एक्सपीरियंस जो मम्मी के साथ हुआ था। कब हुआ था मम्मी? ये आपका 2004-05 की बात है। ये मम्मी की 2004-05 की बात है। 2004-05 की बात है। उस समय मैं छोटी थी और हम लोग खाना खाने के बाद टहलते थे। काफ़ी रात हो गई थी, 9-10 बज गया था और मेरी मामी थी, नानी थी और 1-2 लोग और थे। हम लोग, मम्मी भी थी, हम लोग टहलते थे। तो हम लोग टहलने गए, बाढ़ आया हुआ था, बारिश के मौसम था। कुछ हमको अजीब लगा क्योंकि एक जानवर था। हमको लग रहा था कि कोई बड़ा सा जानवर हम लोगों की तरफ बढ़ता आ रहा है। वो हाथी की तरह था, गाय बैल की तरह हुआ, गधे की तरह दिखा। जितना ही नज़दीक आया उतना ही छोटा होता गया। फिर बकरे उकरे की तरह दिखा। हम बार बार बोलते थे कि हम लोग लौट चल रहे हैं, लेकिन बात करते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन तब क्या हुआ कि हम लोग मुड़ गए पीछे, तो पीछे से वो लोग भी आने लगे। जब मैं रास्ते में ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ फील कर रही थी और आप लोग आ नहीं रहे थे, तो सब लोग डर गए और बोल रहे हैं कि तुम ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो हम बताने को अब तो वहाँ तो कुछ बता नहीं सकती हूँ। बताने की कोशिश भी की लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। सब अपने में बिजी थे गाइस, सब बात कर रहे थे, अब पूरा अपना बात करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उस दिन के बाद से कोई उधर टहलने नहीं गया, क्योंकि बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ में ना वो जानवर दह जाते हैं, ये सब कई तरह का रीजन होता है। कई तरह के लोग कहानी बनाते हैं। कुछ कस दिख जाता है, कोई नेगेटिविटी, तो लोग नहीं जाते हैं। उस दिन के बाद से हम लोग भी नहीं गए। ये थी ये पहले की स्टोरी गाइस, पहले की स्टोरी। तो अब अपनी जो अगली स्टोरी है वो भी मेरी मम्मी सुनाने वाली है। नहीं, बीच में आप सुना दीजिए, उसके बाद हम सुना दें? हाँ तो चलो गाइस हम सुनाते हैं। फिर तुम सुनाती मम्मी जी? नहीं, आप बता दीजिए तो फिर मैं बता दूंगी ना। ठीक है गाइस, अब हम सुनाते हैं अपनी स्टोरी। तो मेरी स्टोरी की बिगिन होती है एक स्कूल से, जो कि बहुत अंग्रेजों के टाइम में बना हुआ था। वो 1950 से भी पुराना स्कूल था। वो स्कूल अब खंडहर में तब्दील हो गया था। उस स्कूल के पीछे एक और उसी स्कूल का ओनर एक नया स्कूल बना रहा था। वो मतलब जो ओनर था अपने स्कूल बना रहा था। अब जब जो लेबर उस स्कूल को बनाने में काम कर रहे थे, 150-200 लेबर है, वो स्कूल जब बन रहे थे, अब कुछ लेबर थे कि खा के वहीं सो जाते थे रात भर, फिर सुबह उठ के काम करते थे जब स्कूल बन रहा था। तो उन लेबरों ने बोला कि रात को हम लोगों को कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर रूम था जिस रूम से आवाज आती थी, और जब उस रूम में कोई घुस के जाता था कि क्या है,
क्यों आवाज आ रही है, तो वो जो रूम था उस रूम में कोई दिखता नहीं था। और ऐसा बोलते हैं कि जो पुराना वाला स्कूल था, खंडहर वाला, जो कि बंद हो चुका था, उस स्कूल के नीचे बहुत सारी पहले कब्रिस्तान था। और कब्रिस्तान में आप लोग जानते होंगे कि कब्र डलती है। तो धीरे धीरे अब वो बिल्डिंग बनती गई, बच्चे पढ़ने लग गए, पढ़ने लग गए। अब वहाँ पे क्या होता था ना, कभी कभार वहाँ के प्रिंसिपल या फिर कोई टीचर्स, गाइस पीछे कोई मतलब पापा है तो डर लग रही है गाइस, तो शुरू करते हैं पापा। अब कभी कभार वो टीचर या फिर वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, केयरिंग स्टाफ, वो से हम लोग मासी बोलते हैं यहाँ पे, तो वो लोग वहीं सो जाते थे कभी कभार। तो उन लोगों ने वहाँ पे एक लड़की को देखा था। और ये हमेशा की एक्टिविटी नहीं है, ये महीने में एक बार या फिर साल में एक बार वो लोग इसे देखते थे। बाद में धीरे धीरे अब वो एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। पहले एक महीना, एक साल 2 साल के बाद एक बार दिखती थी, अब हर महीने दिख रही थी। कई बार तो बच्चे डर जाते थे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे करते ये एक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो स्कूल का केयरिंग स्टाफ था, टीचर्स थे, वो इतने डर गए कि वो भग गए। वो स्कूल छोड़ के नौकरी जाए भाड़ में, वो भग गए। और जब लॉस होना शुरू हुआ, वो स्कूल ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और ये है जब वो स्कूल 2001 या फिर 2002 की समय बंद हो गया था, बंगाल में। अगस्त बंगाल में ही था, जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो बंगाल में ही उन्होंने बताया था। बाद में धीरे धीरे आज वो बंगाल के एक हॉन्टेड स्कूल की तरह बन गया है। अब मैं वो कंफर्म नहीं हूँ कि वो कंफर्म है या नहीं है, लेकिन वो स्कूल आज एक हॉन्टेड स्कूल है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, कभी कभार लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक क्या वो चुड़ैल भी दिखती है, कभी सरकटा बूट दिख जाता है, कभी कुछ और दिख जाती है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है, बट हाँ मैं जब सुनी थी तो ऐसे कहानी उन्होंने बनाई थी। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो गाइस अब और मैं एक और स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि उससे मैं इनको सीख दे देती हूँ कि अपना सतर्क रहना सीखेंगे। क्योंकि हम लोग ऊपर थे, गाइस ये वीडियो भूती हॉन्टेड पे नहीं बन रही है, ये मेरी लाइफ स्किल पे बन रही है। हर स्टोरी में मेरे को लाइफ स्किल मिल जाता है। हाँ, क्योंकि आप बड़े होकर के ना अपना सुरक्षा कर पाएंगे। अब हम लोग गए थे एक जगह, वहाँ पे मतलब गांव साइड था, वहाँ पर ऊपर बहुत गर्मी थी और रात भी क्लीन था। तो छत के ऊपर कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और बहुत बड़ा छत था। और वहाँ पर कम से कम आधी रात से अधिक तो हो ही गया था, और लमसम सब लोग सो गए थे और हमको नींद लग नहीं रही थी, तो मैं जगी थी। फिर लगा कुछ देर के बाद कि कॉर्नर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और मैं अपने को रोक नहीं पाई कि मैं जाके देखूं वहाँ हो क्या रहा है। तो वहाँ जाने के बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। तो फिर दूसरी साइड आवाज़ आने लगी, इस साइड में गई तो फिर उधर मैं चली गई, फिर तीसरी साइड उधर और दूर आवाज़ सुनाई दे रहा। छत के चारों तरफ मैं ऐसे घूम के, और सब लोग सोए हुए थे। हाँ, सब लोग सोए हुए थे, मैं भी वहाँ थी।
तो अब मेरे को नींद नहीं लग रहा था, तो जो आवाज़ें आ रही थी जैसे घुंघरू बजने की आवाज़ हो या कुछ मतलब झन का आवाज़, अब उसको मैं सुनते सुनते उस साइड जा रही थी, उस साइड मैं पूरे छत पर कई राउंड लगाई, जिधर आवाज़ सुनाई दे रहा था उधर धीरे धीरे जाके मैं देखना चाहती थी कि आवाज़ आखिर किधर से मतलब किस चीज़ का आ रही है, कौन है। कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दिया और तो मैं फिर आके बैठ गई। फिर सामने मैं देखी कि उजाली रात थी और पूरा क्लीन दिख रहा था, बहुत गर्मी थी और मैं देखी कि सामने एक वाइट साड़ी में लंबी सी कोई औरत है कि कोई अब जो हो वो खड़ा है, एकदम वाइट औरत है कि क्या है, पूरा वाइट कपड़ा है। बहुत डर लगा और मैं अपना चादर खोली आके ओढ़ के सो गई। और ये बात जब मैं सुबह बताई कि मैं रात में सो नहीं पाई हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो फिर पूरे लोग मेरे को बोलने लगे कि आवाज़ सुनने के चक्कर में क्यों उधर उधर जा रही थी, क्योंकि हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमको तो कोई देख सकता है ना। देख तो ये हमको मेरी गलती थी कि हम घूम घूम के देखे, तो ये नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ आसपास तो कुछ हुआ था क्या, मतलब कोई इंसिडेंस भूतिया? क्योंकि वो पहले वहाँ कोई रहता नहीं था, बाद में मकानें बनी उधर और ऐसे वैसे अब जब ज़्यादा लोग आ गए रहने लगे और पूरा भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई तो कम हुआ, लेकिन पहले ये सब घटनाएं बहुत वहाँ उधर हुई थी जब मैं छोटी थी। घर थी, जब मैं छोटी थी तो तुम्हारा घर था वहाँ? तो ये सब हम अपने रियल देखे हुए बता रहे हैं कि ये सब होता था। मम्मी तो गाइस एक्सपीरियंस कर रखी है गाइस, मम्मी तो एक्सपीरियंस कर रखी है। तो गाइस अब हम सोएंगे गाइस, देख रहे हो डार्क सर्कल आ गया, देख रहे हो। अब सोएंगे क्योंकि 12 बजे तक जगे जाएंगे ना, तो अब नींद हराम हो जाएगी क्योंकि पहले ही मन में भूत भूत आ गया है। गुड नाइट करो, सोना जरूरी है गाइज। गुड नाइट नहीं करना गाइज, पहले ना आप नीचे ना एगो ऐसे वाला आइकन आ रहा होगा, उसको ठोक दो और उसके नीचे ना एक लिखा आ रहा होगा COM, कमेंट आ रहा होगा गाइज, वो कर देना। और क्या होता है, और क्या होता था गाइज, जो बेल आइकन को होता है, घंटी होता है, उसको भी दबा देना। बाकी अब हम सोते हैं गाइज और आप भी सोइए और कल मिलते हैं गाइज, कल।